भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है। परंपरागत रूप से 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माने जाने वाला सोमनाथ एक ऐसा मंदिर जिसे समय भी मिटा नहीं सका, जहां समुद्र की लहरों में आज भी शिव का अनंत स्वर गूंजता हुआ महसूस होता है। सोमनाथ की शुरुआत एक श्राप से हुई थी। पुराणों के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था, लेकिन चंद्रदेव रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम करते थे। बाकी कन्याओं की उपेक्षा से क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि उनका तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से चंद्रमा का प्रकाश क्षीण होने लगा, आकाश धुंधला पड़ गया और समस्त लोकों में चिंता फैल गई। तब देवताओं के कहने पर चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचे और महादेव की कठोर तपस्या करने लगे। दिन बीतते गए, समुद्र की गर्जना के बीच तपस्या जारी रही। आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए दिव्य ज्योति के रूप में। महादेव ने चंद्रदेव को वरदान दिया कि उनका तेज पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, वे घटेंगे भी और फिर बढ़ेंगे भी। तभी से चंद्रमा का घटना और बढ़ना सृष्टि के शाश्वत चक्र का प्रतीक माना जाता है। और इसी पावन भूमि पर भगवान शिव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए। सोमनाथ अर्थात चंद्र के स्वामी। समय बीतता गया और सोमनाथ भारत की सबसे समृद्ध और प्रतिष्ठित तीर्थ नगरी बन गया। दूर दूर से श्रद्धालु, राजा और संत यहां दर्शन के लिए आने लगे। समुद्र किनारे स्थित यह भव्य मंदिर सूर्योदय के समय स्वर्णिम प्रकाश में चमक उठता था। घंटियों की ध्वनि, वैदिक मंत्र और समुद्र की लहरें मिलकर एक अलौकिक वातावरण निर्मित करती थीं। मान्यता है कि विभिन्न युगों में सोमनाथ मंदिर का निर्माण अलग अलग रूपों में हुआ। चंद्रदेव ने इसे स्वर्ण से, रावण ने रजत से, भगवान कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से और बाद में राजा भीमदेव ने पत्थरों से बनवाया। लेकिन इतिहास का एक दौर ऐसा भी आया जब सोमनाथ पर विनाश के बादल छा गए। सन 1026 ईस्वी में महमूद गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। इतिहास और परंपराओं के अनुसार सोमनाथ के 17 बार ध्वस्त होने और 18 बार पुनर्निर्मित होने का उल्लेख मिलता है। हर विनाश के बाद सोमनाथ फिर खड़ा हुआ, मानो यह मंदिर पत्थरों से नहीं अटूट विश्वास से बना हो। फिर आया स्वतंत्र भारत का नया युग। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया और मई 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। सोमनाथ फिर खड़ा था, समुद्र के सामने, अडिग, अमर और दिव्य। आज सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, पुनर्जन्म और सनातन चेतना का जीवित प्रतीक है। सोमनाथ का बाण स्तंभ आज भी लोगों को आकर्षित करता है। कहा जाता है कि इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक बीच में कोई भूभाग नहीं है। पास ही स्थित त्रिवेणी संगम, जहां हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है, आज भी श्रद्धा का केंद्र है। संध्या होते ही जब मंदिर दीपों की रोशनी से जगमगाने लगता है और अरब सागर की लहरें उसके चरणों को स्पर्श करती हैं,
तब सोमनाथ का दृश्य सचमुच अलौकिक प्रतीत होता है। सोमनाथ की कथा हमें यह सिखाती है कि अंधकार चाहे जितनी बार लौटे, प्रकाश फिर जन्म ले सकता है। और शायद यही कारण है कि सदियों के संघर्षों के बाद भी सोमनाथ आज भी उसी गर्व, उसी शक्ति और उसी दिव्यता के साथ खड़ा है। महादेव के अगले ज्योतिर्लिंग की दिव्य यात्रा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा अवश्य प्रकट करें। ओम नमः शिवाय।